अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से औरतों के ताल्लुक से बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि क्या औरत वित्र की नमाज बैठकर पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है। दूसरा मसला ये पेश करने वाले हैं कि अगर कोई औरत काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी है या बहुत ज़्यादा सफ़र की वजह से थकान महसूस हो रही है, तो अगर वो 17 रकात इशा की ना पढ़े बल्कि वो सिर्फ 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 वित्र पढ़कर सो जाए, तो क्या ऐसी औरत गुनहगार होगी या ऐसी औरत की भी इशा की नमाज जो उसके ज़िम्मे है वो साक़ित हो जाएगी, उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ये दोनों मसाइल ऐसे हैं जो औरतों के जहन में होते हैं और औरतों की तरफ से ऐसे मसाइल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए से इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मसाइल की सही तहकीक हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला मसला ये कि क्या औरत वित्र की नमाज बैठकर पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है। तो देखिए, वित्र का जो दर्जा है वो फर्ज के बराबर है, यानी जिस तरह फर्ज की नमाज अगर छूट जाए तो बाद में उसकी कज़ा करनी पड़ती है, ठीक इसी तरह वित्र की नमाज अगर कोई छोड़ दे या उससे छूट जाए तो बाद में वित्र की भी उसे कज़ा करनी पड़ेगी। तो लिहाजा फर्ज और वित्र का दर्जा बराबर ही बराबर है। सिर्फ फर्क इतना है कि फर्ज का इनकार करने वाला बिल्कुल काफिर हो जाता है और वाजिब का इनकार करने वाला काफिर नहीं होता है, अलबत्ता फासिक और गुनहगार होता है। तो लिहाजा सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क है, इस वजह से वित्र की नमाज भी फर्ज के तरह है। तो लिहाजा अगर कोई औरत जो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, उसे कोई घुटनों में दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है या कोई थकान नहीं है, वो खड़े होकर आराम से नमाज पढ़ सकती है। और उसके बाद भी अगर वो 4 फर्ज इशा की खड़े होकर पढ़े और वित्र बैठकर पढ़े तो ऐसी औरत की वित्र की नमाज अदा नहीं होगी बल्कि उसे दोहराना पड़ेगी। इसलिए कि जो शख्स क़याम पर कादिर हो, यानी खड़े होने पर कादिर हो और फिर भी वो जानबूझकर फर्ज नमाज या वित्र की नमाज बैठकर पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो लिहाजा वित्र की नमाज दोहराना पड़ेगी, ऐसी औरत की वित्र की नमाज नहीं होगी। अलबत्ता किसी औरत को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा बुढ़ापा गालिब है, या कोई हामिला है, प्रेग्नेंट है, या सफ़र से आई हुई है, या बहुत ज़्यादा थकान है, घर में बहुत ज़्यादा काम किया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान है, पैर दुख रहे हैं, तो इस वजह से अगर कोई औरत वित्र की नमाज बैठकर पढ़ लेगी तो फिर इस उज़्र की वजह से उसकी बैठकर भी वित्र की नमाज सही हो जाएगी, इस उज़्र की बिना पर। लेकिन तंदुरुस्त औरत के लिए जिसे कोई उज़्र नहीं है, अगर वो वित्र की नमाज जानबूझकर बैठकर पढ़ेगी तो उसकी नमाज नहीं होगी। इस मसले को औरतें अच्छी तरीके से याद रख लें। अब रहा दूसरा मसला ये कि क्या औरत जब बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है तो क्या वो इशा की 17 फर्ज नहीं पढ़ सकती है, तो क्या वो सिर्फ 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 वित्र पढ़कर सो सकती है या नहीं सो सकती है। यानी वो 9 रकात पढ़ेगी, 4 फर्ज पढ़ेगी, 2 सुन्नत पढ़ेगी और 3 वित्र पढ़कर सो जाएगी, तो क्या वो गुनहगार होगी। तो देखिए, अगर कोई औरत जो चाहे वो तंदुरुस्त हो या चाहे उसे कोई उज़्र नहीं है या उसे कोई उज़्र है, अगर वो 9 रकात भी पढ़ेगी तो उसकी 9 रकात बिल्कुल सही हो जाएगी। इसलिए कि इशा से पहले की 4 रकातें जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, इसी तरीके से जो 4 नफलें हैं, 2 वित्र के बाद है, 2 वित्र से पहले हैं, ये ऐसी गैर मुअक्कदा है कि इनको अगर आपने पढ़ा है तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आपने इन्हें जानबूझकर भी छोड़ दिया है तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। तो लिहाजा अगर कोई औरत 9 रकात यानी सिर्फ 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 रकात पढ़कर भी सो जाएगी तो अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि वो बिल्कुल भी गुनहगार नहीं होगी। उस पर इन नफलों के छोड़ने पर और सुन्नत गैर मुअक्कदा के छोड़ने पर कोई गुनाह लाजिम नहीं आएगा। चाहे औरत पर कोई उज़्र भी नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, अगर फिर भी वो 9 रकात पढ़कर सो गई तो उससे कोई उसके ऊपर गुनाह लाजिम नहीं आएगा। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। बाज़ औरतें 17 रकात पढ़ने को ही ज़रूरी समझती हैं या 17 रकात पढ़ने को ही ज़रूरी और लाजिम करार दे देती हैं, तो ये भी एक गलत बात है कि नफलों को फ़र्ज का दर्जा दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि नहीं, इनको पढ़ना ही पड़ेगा वरना हमारी इशा की नमाज अधूरी रहेगी। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हालांकि होना यही चाहिए कि हम 17 की 17 रकातें ही पढ़ें, लेकिन अगर कभी हाथ पैर में दर्द है या कमर में दर्द है या कभी मन नहीं कर रहा है, जी नहीं कर रहा है, और अगर हमने 9 रकात भी पढ़ ली है
तब भी हमारी इशा की नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।